नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक अहम खुलासा हुआ है और आपको बता दें, दिल्ली दंगों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 1030 पन्नों की ये चार्जशीट है और ताहिर हुसैन ही दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। इस चार्जशीट पे सीधे सीधे उस पर आरोप तय किए गए हैं। ताहिर हुसैन ने दिल्ली के दंगे करवाए, दिल्ली के दंगों की फंडिंग कराई, जामिया के स्टूडेंट से मिला। तमाम बातें जो हैं अब सामने आ रही हैं। 1030 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। ताहिर उसके भाई समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ताहिर के पास 22 कारतूस होने की जानकारी कही गई थी, लेकिन पुलिस जो है उसको 7 कारतूस कम मिले हैं। तो पुलिस के पास तमाम पुख्ता सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ताहिर ही दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड था। उसमें किस तरह से ताहिर ने फंडिंग जुटाई, उसके भी लिंक जुटाने में दिल्ली पुलिस जो है कामयाब हुई है। और 24-25 तारीख को ताहिर अपने घर पर ही मौजूद था, उसकी मौजूदगी भी जो है वो साबित हुई है। आपको बता दें, दिल्ली जिस तरह से जली थी, दिल्ली में जिस तरह से दंगे हुए थे, दिल्ली में आग लगी थी, जिस तरह से उसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था। ताहिर ने पिस्तौल की सभी गोलियां भी नहीं जमा कराई। ताहिर जामिया में उमर खालिद से भी मिला था, पुलिस ने कहा है। और ताहिर 24-25 फरवरी को जब दिल्ली सुलग रही थी, जब दिल्ली जल रही थी, तो अपने घर पर ही मौजूद था। अपने घर की छत पर ताहिर देखा गया था। उसी छत पर, उसी फैक्ट्री पर जो दिल्ली की दंगा फैक्ट्री बनी, वहां पर ताहिर मौजूद था। वो बार बार नजर आया था। उसके बाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहा था और आखिरकार ताहिर के खिलाफ तमाम सबूत जुटाने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई है। और चार्जशीट में पुलिस ये दावा कर रही है, ये आरोप लगा रही है कि उसने तमाम सबूत जुटाए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ताहिर ने ही दिल्ली के दंगे जो हैं प्रायोजित कराए थे। दंगों से पहले सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी फंडिंग, दंगों की फंडिंग भी ताहिर ने ही कराई थी। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी, ये भी साफ हो गया है। साथ ही साथ ये और अपडेट जो है वो मिली है कि ताहिर हुसैन के पास जो कारतूस थे, उनमें से ताहिर ने 22 कारतूस जो हैं वो नहीं मिले हैं। तो क्राइम ब्रांच को 22 कारतूस नहीं मिले हैं, तो 22 कारतूस कहां गए? आपने हवाई फायरिंग की, क्या किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गुलफाम ने 31 जनवरी को 100 कारतूस खरीदे थे। पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस मिले, बाकी का पता नहीं चल पाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुमान, दंगा फैक्ट्री के ऊपर जो चेहरा बार बार न्यूज़ नेशन दिखा रहा था दिल्ली के गुनहगार का, उस पर अब मोहर लग गई है दिल्ली पुलिस की भी कि यही है दिल्ली का दोषी, दिल्ली के दंगों का अपराधी। क्या कुछ कहा है अपनी 1030 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर को गुनहगार बताते हुए दिल्ली पुलिस ने? देखिए, बिल्कुल ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगे से ठीक एक दिन पहले खजूरी खास थाने में जमा अपनी लाइसेंसी पिस्टल को निकलवाया था। उसको पूरी तरह से अंदाजा था कि दिल्ली में दंगे भड़कने वाले हैं और क्योंकि मास्टरमाइंड वही था। 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा रकम ताहिर हुसैन ने इस दंगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए खर्च की थी। इससे पहले ताहिर हुसैन लगातार सबसे मिल रहा था जो कि संदिग्ध लोग थे। और इसके अलावा ताहिर हुसैन का जो सहयोगी गुलफाम था, उसके पास भी एक लाइसेंसी पिस्टल थी। इन दोनों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में कारतूस थे, लेकिन उन सभी का हिसाब नहीं दे पाए। मतलब साफ है कि इन कारतूसों का इस्तेमाल दिल्ली हिंसा में किया गया था। ताहिर हुसैन की छत से पुलिस को बरामद जो चीज़ें हुई हैं उसमें पेट्रोल बम थे, कई गुलेलें थीं जिससे पत्थर फेंके जा रहे थे, पत्थर थे और तेज़ाब से भरी हुई बोतलें भी थीं। सीधे तौर पर ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड क्राइम ब्रांच ने बताया है, क्योंकि जिस तरीके से उसने पूरा ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, जिस तरह से फंडिंग की थी, उसको देखते हुए जो सबूत क्राइम ब्रांच को मिले हैं। हालांकि ताहिर हुसैन ने इस बीच विक्टिम कार्ड भी खेलने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन सबूतों के आगे ताहिर हुसैन की एक नहीं चली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन मामले के अलावा जाफराबाद हिंसा मामले में भी आज एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें अमन नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी और उसको गोली लगी थी। पिंजरा तोड़ गर्ल्स नताशा और कलिता, इन दोनों के नाम भी इस एफआईआर में मौजूद हैं। ये लगातार इंडिया अगेंस्ट हेट नाम के संगठन से जुड़ी हुई थी, उमर खालिद से भी मिली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एफआईआर मामले के एक एक्यूज्ड के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट मिली है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लोग दंगे की हालत में क्या करें। मतलब ये कि अगर दंगे होते हैं तो उन्हें पहले से ही बताया जा रहा था कि क्या करें। जिसके अंदर लिखा गया है, जो अपनी चार्जशीट के अंदर क्राइम ब्रांच ने लिखा है, इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि घर की महिलाएं गर्म तेल या गर्म खौलते हुए पानी का इंतज़ाम करें, घर की सीढ़ियों पर साबुन, तेल या दूसरी कोई चिकनी चीज़ डाल दें, घर में लोहे की ग्रिल लगाएं, लोहे की अगर ग्रिल लगी हुई है तो उसमें दंगे की स्थिति में करंट छोड़ दें, अपनी बालकनी और टेरिस पर ईंट पत्थर इकट्ठा करके रखें, मोटरसाइकिल स्कूटर से पेट्रोल निकाल लें जिसका आने वाले वक्त में इस्तेमाल किया जाए, तेज़ाब और की बोतलें भी भरकर रखी जाएं,
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि अगर दंगा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में घर के सभी लोग एक साथ बिल्डिंग ना छोड़ें, कुछ फैमिली की सुरक्षा के लिए वहाँ पर रुकें। मतलब ये कि लोगों को ये भी निर्देश दिए जा रहे थे कि दंगे की स्थिति में उनको बाहर निकलना है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस चार्जशीट में लिखी गई हैं, जो ये साबित करती हैं कि दंगे की बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी और लोगों को लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि उनको क्या करना है, क्योंकि पता था कि दंगा होने वाला है। इसमें यह भी लिखा गया है कि लाल मिर्च का इस्तेमाल गर्म पानी में मिला के करें या सूखे पाउडर के तौर पे करें। मतलब पूरी दंगे के लिए जो तैयारी की जानी थी वो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यहाँ के लोगों को पहुंचाई जा रही थी। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे विधि विधान के साथ दिल्ली को जलाया गया था और अब ये शख्स जो हैं उनको किस तरह से दिल्ली पुलिस तमाम सबूतों के साथ सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।